मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। दस्तक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। तत्वार्थ सूत्र जी में आज दूसरे दिन हम द्वितीय अध्याय को संक्षेप में अर्थ भावार्थ समझते हैं। दूसरे अध्याय में जीव के परिणामों का वर्णन है। जीव की परिभाषा, जीव कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार यह जीव कहाँ कहाँ जन्म लेता है, जन्म कितने प्रकार के होते हैं, मरण को प्राप्त होने के बाद विग्रह गति की क्या स्थिति बनती है, जन्म के समय जिस स्थान पे ये जन्म लेता है ऐसा वह जन्म योनि कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, जन्म प्राप्त करने के बाद में शरीर जो प्राप्त होता है वह कैसा होता है, और अंत में फिर अकाल मरण का प्रसंग किन किन जीवों के साथ घटित होता है। ऐसे महत्वपूर्ण बातों का वर्णन इस दूसरे अध्याय में किया है। इसमें इस दूसरे अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। आइए सभी अपने अपने जिनवाणी में द्वितीय अध्याय निकाल लीजिए। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदैक पारिणामिकौ च। बोलिए। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षायिक भाव मतलब भाव शब्द दोनों में जुड़ेगा। औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, मिश्रश्च, च माने और, मिश्र है अर्थात मिश्र भाव अर्थात क्षायोपशमिक भाव। औपशमिक और क्षायिक को दोनों को मिला देंगे तो क्षायोपशमिक भाव बनता है। जीवस्य, ये जीव का स्वतत्वम, स्वतत्व है, निजी भाव है। औदैक पारिणामिक, औदैक और पारिणामिक भी। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये पांच भाव जीव के निजी भाव हैं। इन पांच भावों में से तीन भाव मात्र जीव में ही पाए जाते हैं और अन्य किसी में नहीं। इसलिए यहाँ पे बहुत स्पष्ट स्वतत्वम तीन भावों के बाद में दिया। ये पांच भाव क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, तो आचार्यों ने लिखा है कर्मों के उपशम होने पर जो आत्मा के परिणाम होते हैं वे कहलाते हैं औपशमिक भाव। कर्मों का क्षय होने पर, कर्मों का नाश होने पर जो आत्मा के परिणाम बनते हैं वह कहलाते हैं क्षायिक भाव। कर्मों का उपशम और क्षय दोनों रूप अवस्था जहाँ प्रकट होती है वह कहलाता है क्षायोपशमिक भाव। कर्मों का जब उदय आता है और उस समय आत्मा के जो परिणाम होते हैं वे कहलाते हैं औदैक भाव। और जो भाव, जो परिणाम किसी उपशम, क्षय, क्षयोपशम अथवा उदय से रहित मात्र स्वाभाविक होते हैं, नियम से होते हैं, वे कहलाते हैं पारिणामिक भाव। इन पांच भावों में से जीव के पांचों भाव पाए जाते हैं। अगर इन पांच भावों की अपेक्षा हम चर्चा करेंगे तो औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन भाव मात्र जीव में ही पाए जाते हैं। औदैक और पारिणामिक भाव ये जीव में तो पाए जाते हैं लेकिन इसके साथ साथ ये पुद्गल में भी पाए जाते हैं। और पारिणामिक भाव जो है ये जीव और पुद्गल के साथ शेष चारों द्रव्यों में भी पाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम द्रव्य की अपेक्षा बात करेंगे तो जीव द्रव्य में पांचों भाव पाए जाते हैं। पुद्गल की बात करेंगे तो पुद्गल में दो भाव पाए जाएंगे, औदैक और पारिणामिक। और औदैक भी सिर्फ कर्म की अपेक्षा से घटित होगा। और शेष जो चार द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चार द्रव्यों में मात्र पारिणामिक भाव ही पाया जाता है, अन्य शेष चार भाव नहीं पाए जाते। आगे देखिए, इन भावों की कितने भेद होते हैं वो बता रहे हैं।
द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। बोलिए, द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टा अर्थात द्वि नव अष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्वि अर्थात दो, नव अर्थात 9, अष्टादश अर्थात 18, एक विंशति अर्थात 21 और त्रिभेदा अर्थात 3 भेद यथाक्रमम क्रम पूर्वक जान लेना चाहिए। जो 5 भाव हमने यहाँ पर ऊपर कहे हैं उन 5 भावों में ये क्रम पूर्वक जान लेना चाहिए। औपशमिक के 2 भेद होते हैं, क्षायिक के 9 भेद होते हैं, क्षायिक के अष्टादश अर्थात 18 भेद होते हैं, औदैक के एक विंशति अर्थात 21 भेद होते हैं और पारिणामिक के त्रिभेदा अर्थात 3 भेद होते हैं। इस प्रकार ये पांचों भावों के उत्तर भेद और प्रभेद किए गए हैं। इनका डिटेल अगले सूत्र में कह रहे हैं। अब औपशमिक के 2 भेद कौन कौन से होते हैं वो बता रहे हैं। सम्यक्त्व चारित्र्य, बोलिए, सम्यक्त्व चारित्र्य। सम्यक्त्व और चारित्र्य, औपशमिक शब्द इसके साथ में लग जाएगा। औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य, ये 2 भेद औपशमिक भाव के बनते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व का मतलब क्या हुआ? मोहनीय कर्म की 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। उनमें से दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और उधर अनंतानुबंधी आदि चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां होती है। तो उनमें से 4 अनंतानुबंधी को लेना है और 3 इधर को लेना है दर्शन मोहनीय की। इन 7 प्रकृतियों को लेकर के, इन 7 प्रकृतियों के उपशम होने पर, उपशम का मतलब क्या होता है? दबना। जैसे ग्लास में पानी है, गंदगी है उसमें, और हमने क्या किया, उसमें फिटकरी डाल दी, नींबू डाल दिया, कुछ भी ऐसा पदार्थ डाल दिया जिससे वो जो गंदगी थी वो नीचे बैठ गई, खत्म नहीं हुई, नीचे बैठ गई। तो वो थोड़ी सी देर के लिए नीचे बैठी है उसी में। ऐसे ही हमारे परिणामों के कारण से जो कर्म उदय में आ रहे थे, हमने परिणामों की विशुद्धि बढ़ा करके अंतर्मुहूर्त के लिए उन कर्मों को पीछे धकेल दिया। जैसे हम सोफे पर बैठे, बैठते साथ सोफा दब गया, दबा हुआ है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम वापस उठ जाएंगे तो सोफा भी वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। उपशम का मतलब यही होता है, कर्म नष्ट नहीं हुआ, कर्म दबा है पीछे। ऐसे ही इन 7 प्रकृतियों के उपशम होने पर, इन 7 प्रकृतियों के दब जाने पर अंतर मुहूर्त के लिए जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वह कहलाता है औपशमिक सम्यक्त्व। और उस मोहनीय कर्म में 7 प्रकृतियों की हमने यहाँ बात कर ली, शेष 21 प्रकृतियां जो होती है, 28 होती है ना टोटल, उन शेष 21 प्रकृतियों के अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन, 4 ही हो गई। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय हो गई। इन 21 प्रकृतियों के उपशम हो जाने पर जो चारित्र गुण प्रकट होता है वह कहलाता है चारित्र मोहनीय, वह औपशमिक चारित्र कहलाता है। इस प्रकार ये मोहनीय कर्म की अपेक्षा से औपशमिक भाव बनता है। इसके 2 भेद, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र है। आगे, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। अर्थ करेंगे, ज्ञान दर्शन, क्षायिक शब्द साथ में लग जाएगा, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। और च से तात्पर्य यहाँ लग जाएगा, ऊपर जो पहले सूत्र में हमने कहा था सम्यक्त्व और चारित्र्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र्य। सीधा सा तात्पर्य हुआ, कर्मों का क्षय हो जाने पर, कर्मों का नाश हो जाने पर जो आत्मा में गुण प्रकट होता है वह कहलाता है क्षायिक भाव। जैसे ज्ञानावरण कर्म के नाश होने पर क्षायिक ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो ये कहलाया पहला। जैसे दर्शनावरण कर्म के नाश होने पर क्षायिक दर्शन प्रकट हो गया। जैसे अंतराय कर्म के नाश होने पर, अंतराय के 5 भेद,
उनमें से दानांतराय के नाश होने पर क्षयिक दान, लाभांतराय के नाश होने पर क्षयिक लाभ, भोगांतराय के नाश होने पर क्षयिक भोग, उपभोग उपभोग अंतराय कर्म के नाश होने पर क्षयिक उपभोग, और वीर्यांतराय कर्म के नाश होने पर क्षयिक वीर्य गुण प्रकट हो जाता है। और जब सम्यक और चारित्र की बात करेंगे तो वो जो 7 प्रकृतियों की हमने बात की थी, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के क्षय हो जाने पर जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वह कहलाया क्षयिक सम्यक। और उन्हीं 21 प्रकृतियों के, शेष 21 प्रकृतियों के क्षय होने पर जो चारित्र गुण प्रकट हुआ वह कहलाया क्षयिक चारित्र। इस प्रकार यहाँ पर क्षयिक भाव के 9 भेद किए गए। अगला, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धय है। कितने कितने ये? चतुः त्रि पंच भेदा। चतुः मतलब 4, त्रि मतलब 3, फिर त्रि मतलब 3, और पंच भेदा मतलब 5 भेद हैं। ठीक है, किसके? ज्ञान के। चतु मतलब 4, अज्ञान त्रि अर्थात 3, दर्शन त्रि अर्थात 3, और लब्धय है पंच भेदा, लब्धियां 5 हो। सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, 18 भेद। हमने तो कल पहले अध्याय में ज्ञान 5 प्रकार का पढ़ा था, फिर आप यहाँ पे ज्ञान 4 प्रकार का क्यों कह रहे हो? उत्तर मिलेगा, हम कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? हम क्षायुक्षमिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। इस सूत्र में अपन क्षायुक्षमिक भाव लगा रहे हैं ना। ज्ञान 5 प्रकार का, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान तो गया क्षायिक ज्ञान में, जो हमने ऊपर पढ़ा, वो तो ज्ञानावरण कर्म के नाश होने पर प्रकट हुआ। अब बचे जो शेष 4 ज्ञान है, ये 4 ज्ञान क्षायुक्षमिक ज्ञान है। इसीलिए क्यों? ये कर्म के क्षयोक्षम से होते हैं, ये कर्म के क्षयोक्षम से होते हैं, इसलिए उनको स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्षायुक्षमिक कहा। क्षायुक्षमिक का मतलब क्या होता है? क्षायुक्षमिक का मतलब होता है जहां पर गुण का अंश प्रकट होता है, पूर्ण गुण प्रकट नहीं होता। पूरा गुण कब प्रकट होगा? या तो कर्म का उपशम हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त के लिए पूरा दब जाएगा कर्म, या फिर कर्म का नाश हो जाएगा, तब पूर्ण गुण प्रकट होगा। जब जैसे अभी हम बात करें, हमें पूरा ज्ञान है क्या? नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि हमारे मति ज्ञानावरण कर्म के का क्षयोपशम है, क्षय नहीं है। क्षय होने पर तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ये 4 प्रकार का ज्ञान। फिर कह रहे हैं अज्ञान 3 प्रकार का ज्ञान। 3 प्रकार का ज्ञान कौन कौन सा? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कल पढ़ा था ये भी अपन ने, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में अगर कोई ज्ञान होते हैं तो वो 3 ही होते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये 3 प्रकार का ज्ञान। फिर दर्शन भी 3 हो गए। दर्शनों के तो 4 भेद होते हैं ना कुल, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो केवल दर्शन तो क्षयिक भाव में ले लिया था हमने। दर्शनावरण कर्म के नाश होने पर केवल दर्शन गुण प्रकट होता है, इसलिए उनको तो हमने ले लिया क्षयिक भाव में। अब हम बात करें क्षयक्षमिक की, तो यहाँ शेष 3 दर्शन हम लगा लेंगे। और अलब्धि हैं, अर्थात जो लब्धियां हैं वीर्यांतराय कर्म के जो क्षयोक्षम से है, या अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 प्रकार की लब्धियां होती है। तो यहाँ तक हो गए 15 भेद। क्षयक्षमिक सम्यक्त्व, क्षयक्षमिक चारित्र और संयमा संयम। जहाँ पर सम्यक रूप गुण का अंश प्रकट रहता है, मिथ्यात्व नहीं रहता, लेकिन क्षयक्षमिक सम्यक होने के कारण से उसके सम्यक दर्शन में कुछ दोष लगते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं चल मल अगाड़ दोष उस सम्यक दर्शन में लगते हैं, वह कहलाता है क्षयक्षमिक सम्यक्त्व। क्षयक्षमिक चारित्र, चारित्र गुण तो हैं 6, 7वें आदि गुण स्थानों में, 6, 7वें गुण स्थान में चारित्र है, लेकिन फिर भी वो समल है, इसलिए उसका नाम क्षयक्षमिक चारित्र नाम दिया है। आगे 8वें गुण स्थान से या तो औपशमिक चारित्र होगा या फिर क्षयिक चारित्र होगा। और संयम असंयम जो 5वां गुण स्थान है, जिसमें
शुल्लक जी, ऐलक जी, आरिका माता जी, इनके कुछ संयम होता है, कुछ असंयम होता है। यहाँ पर भी क्षाय क्षमिक भाव समझना चाहिए। इस प्रकार ये क्षाय क्षमिक भाव के 18 भेद बनते हैं। औदैहिक भाव के 21 भेद देखिए अगले सूत्र में। गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना संयता, सिद्धलेश्यास, चतुश्चतुस्त्रे, कई कई कैक षड भेदा। एक साथ बोलेंगे। गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना संयता, सिद्धलेश्यास, चतुश्चतुस्त्रै, कई कई कैक षड भेदा। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, संधि विच्छेद करेंगे। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध और लेशाह। चतुः चतुः त्रि, एक 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 षड भेदा। अब इनको क्रमशः लगाना है। गति चतु 4 होती है, नरक गति, किर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इसके बाद में कषाय चतु, कषाय भी 4 होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। लिंग त्रि अर्थात 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। फिर है मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1 और असिद्ध 1, और लेशाह षट अर्थात लेशा 6। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। ये टोटल करेंगे हम इनका तो ये 21 भेद बन जाते हैं। औदैहिक भाव किसे कहते हैं? कर्म के उदय होने पर आत्मा के रूप जो परिणाम होते हैं, जैसे गति का उदय हुआ, अभी हम मनुष्य गति में हैं तो हम क्या बोलेंगे? हमारे मनुष्य गति का उदय है, तभी तो मनुष्य कहलाएंगे। चारों गति में ऐसे लगाना है। कषाय, क्रोध कषाय का उदय आने पर हम गुस्सा करते हैं, मान कषाय का उदय आने पर हम मान करते हैं, तो ये कषाय का उदय औदैहिक भाव हुआ। लिंग, जब किसी स्त्री के प्रति रमण करने का भाव, तो समझना पुरुष लिंग का उदय है। पुरुष के प्रति रमण करने का भाव, तो समझिएगा वहां स्त्रीलिंग का उदय है। और जहां दोनों के प्रति रमण करने का भाव हो, वहां नपुंसक वेद का नपुंसक लिंग का उदय हुआ कर। मिथ्या दर्शन के उदय से मिथ्यात्व रूप श्रद्धान होता है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक अज्ञान रूप अवस्था बनी हुई रहती है। और असिद्ध मतलब जब तक 8 कर्मों का नाश, असंयत सॉरी, जब तक संयत अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक असंयत भाव रहता है। और इसी प्रकार जब हम जब असिद्ध की बात करते हैं, जब तक पूर्ण रूप से कर्मों का नाश नहीं हो जाता है तो वह कहलाता है असिद्ध। 14वें गुण स्थान तक असिद्ध भाव है, 14वें गुण स्थान तक असिद्ध भाव है। और अंत में जो लेशा का कथन किया है, ये भी कर्मों के उदय से तो होता है। हमारी आत्मा के जो परिणाम है, गुड बेटर बेस्ट, अच्छे और अच्छे और अच्छे, उसी तरह खराब और खराब और खराब, ये कृष्ण लेशा जिसमें परिणाम बहुत खराब होते हैं, खुद भी नहीं खाता है, दूसरों को भी नहीं खाने देता है। जो हम एक पेड़ का उदाहरण समझते हैं ना, एक ट्री का, जिसपे फल लगे हुए हैं और 6 व्यक्ति है, फल को ग्रहण करना चाहते हैं, एक तो नीचे रखे हुए टूटे हुए फलों को लेकर के अपना काम चला लेता है, शुक्ल लेशा वाला समझना चाहिए। और एक ऊपर चढ़ करके गुच्छों को तोड़ता है, एक डाली को तोड़ता है, एक पूरे कच्चे पक्के सब फलों को ग्रहण करने का भाव रखता है, एक पूरे पेड़ को नष्ट करने का भाव रखता है। इस तरह से परिणामों के अनुसार 6 प्रकार की लेशा होती है। ये 21 प्रकार के औदैहिक भाव के भेद बनते हैं। आगे पारिणामिक भाव के 3 भेद। जीव भव्या भव्यत्वानि च, बोलिए, जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव के भेद हैं। कहने का तात्पर्य है, जीव हूं मैं, ये किसी कर्म के उदय से थोड़ी होता है। पारिणामिक भाव की क्या डेफिनेशन है? जो किसी कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से अथवा क्षय उपशम से नहीं, स्वभाव से ही हो। मैं जीव हूं, तो ये किसी कर्म के उदय से नहीं हुआ, जीव जीव है। जीवों में भी कोई भव्य होता है, कोई अभव्य होता है।
देखिए, जिसमें रत्नत्रय प्राप्त करके मोक्ष जाने की योग्यता हो वो भव्य कहलाता है, और जिसमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता नहीं हो वो अभव्य कहलाता है। कोई भी कर्म कभी किसी को भव्य और अभव्य नहीं बनाता। अगर कोई भव्य है तो वो भव्य ही रहेगा, अभव्य नहीं बनेगा। और कोई अभव्य है, वो कितना भी उपदेश सुन ले, कितनी भी बार मुनि बन जाए, तो भी वो अभव्य ही रहेगा, भव्य नहीं बन सकता। ये नियम है, इसलिए ये पारिणामिक भाव है। आगे देखें, अब जीव की परिभाषा क्या है, जीव किसे कहते हैं, लक्षण बता रहे हैं। उपयोगो लक्षणम, बोलिए, उपयोगो लक्षणम, अर्थात उपयोग से युक्त होना ही जीव का लक्षण है। उपयोग क्या कहलाता है, उपयोग का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन। आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन, यही उसका लक्षण है। लक्षण उसे कहते हैं जो मात्र उसी में पाया जाए जिसका लक्षण बना रहे हैं। अगर वो अन्य में चला जाएगा तो फिर वो लक्षण नहीं रहा। ज्ञान और दर्शन जीव में है, ये जीव के अलावा और अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते, मात्र जीव में ही होते हैं। तो ये ज्ञान दर्शन अगले सूत्र में इन्हीं को और आगे समझा रहे हैं। बोलिए, स द्विविधोष्ट चतुर्भेद है, स द्विविधोष्ट चतुर्भेद है। स मतलब वह जो उपयोग है, वह द्वि मतलब दो प्रकार का है। कौन कौन सा दो प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग द्विविध हो गया पहले, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अष्ट चतुर्भेद है, 8 प्रकार का, और चतु मतलब 4 प्रकार का होता है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। इस प्रकार 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग में 5 ज्ञान 3 अज्ञान, और 4 प्रकार के दर्शनोपयोग में चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, ये 4 प्रकार का दर्शनोपयोग, कुल 12 प्रकार का उपयोग होता है। अगर अपन अपनी बात करें तो जीव, प्रत्येक जीव चाहे कोई वो एक इंद्रिय भी क्यों ना हो, उसके पास ज्ञान और दर्शन तो होगा ही होगा। अगर अपन अपनी बात करें कि अभी वर्तमान में इन 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग में से हमारे पास कितने ज्ञान हैं, अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो 2 ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अगर मिथ्या दृष्टि है तो 2 अज्ञान, कुमति कुश्रुत। और दर्शनोपयोग में लगाएंगे तो चक्षु और अचक्षु दर्शन, बस ये 4 ही है हमारे पास, इससे ज्यादा नहीं। किसी को अवधि ज्ञान हो जाएगा तो अवधि दर्शन भी हो जाएगा, ऐसा। आगे देखिए, जीव के भेद, संसारिणो मुक्ताश्च, बोलिए, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त, ये जीव के 2 भेद हुआ करते हैं। जो संसार में रह करके जन्म मरण के दुखों को भोगते हैं वे संसारी हैं, और जो 8 कर्मों का जिनका नाश हो गया है वे जीव कहलाते हैं मुक्त जीव। क्या इनके ये 2 ही भेद होते हैं या और भी कोई भेद है? देखिए, संसारी जीव के समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का, समनस्क और अमनस्क। जो मन से युक्त होते हैं, जिनके मन होता है, वे कहलाते हैं समनस्क, और जिनके मन नहीं होता है, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वे कहलाते हैं अमनस्क। एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव अमनस्क हैं। हम उन अमनस्क को असंगी भी कहते हैं, असेनी भी कहते हैं। और पंचेंद्रियों में दोनों प्रकार के होते हैं, सैनी भी और असेनी भी। ये हमको नियम समझना चाहिए। मनुष्य, देव और नारकी तो नियम से मनस्क, समनस्क, सैनी ही होते हैं, और जो तिर्यंचों में पंचेंद्रिय होते हैं उनमें दोनों भेद बन जाते हैं, कुछ सैनी कुछ असेनी। और भी भेद संसारी जीव के होते हैं क्या? उत्तर दे रहे हैं, संसारिणस्त्रसस्थावराः, बोलिए, संसारिणस्त्रसस्थावराः। संसारिण अर्थात संसारी जीव के 2 भेद हैं, त्रस स्थावराः, त्रस और स्थावर। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं, और जिनके मात्र एक ही इंद्रिय होती है वे कहलाते हैं स्थावर।
आगे समझा रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, देखिए। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः। पंच स्थावर, पृथ्वी का एक, अप मतलब जल का एक, तेजो मतलब अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। स्थावरा, ये स्थावर के 5 भेद होते हैं। एक इंद्रिय में जो 5 भेद बनते हैं ना स्थावर के, पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है वे पृथ्वी का एक, जल ही जिस जीव का शरीर है वे जल का एक, ऐसे 5 स्थावर। इनके एक इंद्रिय जाति नामकरण का उदय होता है, स्थावर नामकरण का उदय होता है, ये स्थावर कहलाते हैं। त्रस कौन होते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, 2 इंद्रिय हैं आदि में जिनके, वे सभी जीव त्रस कहलाते हैं। मतलब 2 इंद्रिय से लेकर के आगे तक के जीव त्रस होते हैं। तो फिर प्रश्न बना कि कहां तक होती इंद्रियां? तो उत्तर दिए, पंचेन्द्रियाणि। पंचेन्द्रियाणि, इंद्रियां 5 होती है। तो 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जीव क्या कहलाते हैं? त्रस कहलाते हैं। आगे इन्हीं को डिटेल करेंगे कि 2 इंद्रिय में कौन सा एग्जाम्पल, 3 इंद्रिय में कौन सा, वो समझेंगे वहां पे। अब ये जो इंद्रियां होती है ये और भी प्रकार की होती है क्या? तो उत्तर दे रहे हैं, हाँ 2 प्रकार की और होती है। द्विविधानी, बोलिए, द्विविधानी, 2 प्रकार की। ये जो इंद्रियां हैं ये 2 प्रकार की होती है, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। अब ये द्रव्य इंद्रिय किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है? अगले सूत्र में कह रहे हैं, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। बोलिए, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। निवृत्ति का मतलब क्या होता है? निवृत्ति का मतलब होता है रचना, क्रिएटिविटी। आत्मा, ये भी 2 प्रकार की होती है, आभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय के आकार में हो जाना, ये कहलाती है आभ्यंतर निवृत्ति। और उद्गल वर्गणाओं का, नौकर्म वर्गणाओं का सॉरी, नौकर्म वर्गणाओं का इंद्रिय के आकार में हो जाना, ये कहलाती है बाह्य निवृत्ति। उपकरण, जो उस निवृत्ति में सहायता प्रदान करता है, सहायक होता है, वह कहलाता है उपकरण। ये भी 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। आभ्यंतर उपकरण, जो अंतरंग में उस इंद्रिय में जो निवृत्ति रूप इंद्रिय हुई, उसमें जो अंतरंग से सहायता प्रदान करता है वह कहलाता है आभ्यंतर उपकरण, और जो बहिरंग से सहायता प्रदान करता है वह कहलाता है बाह्य उपकरण। उदाहरण से समझते हैं। हमारी ये आंख बनी, ध्यान से सुनिएगा, हमारी आंख में देख कौन रहा है? ये जो दिख रहा है ये तो खुदगल है, लेकिन इसके पीछे आत्मा के प्रदेश है। जो आंख पूरे शरीर में है, तो ऐसे आंख के स्थान में भी है। तो जितने आत्मा के प्रदेश आंख रूप स्थान में हैं, वो देखने का काम कर रहे हैं। तो उन आत्मा के प्रदेशों का आंख के आकार का बन जाना, किसी की आंख छोटी, किसी की बड़ी, जो जैसा व्यक्ति है, जैसा जीव है, जैसा प्राणी है, तदनुसार उसकी आत्मा के प्रदेशों का आकार उस आंख के बराबर हो जाएगा। ये हुआ आभ्यंतर निवृत्ति। अब अकेला आत्मा तो नहीं है, उस आत्मा के प्रदेशों के साथ में शरीर की या पुद्गल की वर्गणाएं भी जुड़ी हुई है, नौकर्म वर्गणाएं। अंतरंग में उन नौकर्म वर्गणाओं का उस इंद्रिय के आकार में हो जाना, ये कहलाती है बाह्य निवृत्ति। जब आभ्यंतर उपकरण की बात करते हैं, तो ये जो हमारा काला पार्ट है, जो ब्लैक एंड व्हाइट है और फिर बीच में काला है, फिर एक जो कोरोना जो है वो, जिसके माध्यम से हमें दिखाई देता है, ये कहलाया हमारा आभ्यंतर उपकरण। और इस आंख की रक्षा करने वाला जो हमारी भौहें हैं, पलकें हैं, ये सब कहलाई बाह्य उपकरण। प्रत्येक इंद्रिय में ऐसे लगाना है, कर्ण इंद्रिय में भी ऐसे, घ्राण इंद्रिय में भी ऐसे, प्रत्येक इंद्रिय में भी चारों चीजें लगती हैं। अब भावेंद्रिय की परिभाषा और उसके भेद देखें। लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। बोलिए, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं।
लब्धि का मतलब क्या होता है? लब्धि का मतलब होता है ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से जितनी शक्ति प्राप्त होती है वो कहलाती है लब्धि। उदाहरण, जैसे हम देख रहे हैं तो हर व्यक्ति की क्या देखने की कैपेसिटी एक जैसी होती है? नहीं, कोई 5 फुट तक देख सकता है, कोई 10 फुट तक देख सकता है, तो इसका मतलब उसका जो क्षयोक्षम है वो कम ज्यादा है, उसी का नाम है लब्धि। और उपयोग का मतलब वो जो लब्धि हुई, जो हमें क्षयोक्षम मिला, उसको उपयोग करना, उसको यूज करना, क्रियानिवृत्ति होना। किसी में 5 फुट तक देखने की शक्ति है, 10 फुट तक की आवाज को सुनने की शक्ति है, तो वो सुनना, वो देखना, ये कहलाता है उपयोग। इस प्रकार ये भाव इंद्रिय के दो भेद बनते हैं। अब आपने ये तो कह दिया कि इंद्रियां 5 होती है, वो इंद्रियां 5 कौन कौन सी होती है, तो देख बता रहे हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। बोलिए, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र मतलब कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती है। इन पांचों इंद्रियों का क्या काम है वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। बोलिए, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को ग्रहण करना तद अर्थाः, अर्थात उनका कार्य है। क्या मतलब हुआ? स्पर्शन इंद्रिय का कार्य है स्पर्श करना, रसना इंद्रिय का कार्य है रस ग्रहण करना, घ्राण इंद्रिय का कार्य है गंध को ग्रहण करना, चक्षु इंद्रिय का कार्य है वर्ण को, कलर, रंग को ग्रहण करना, और कर्ण इंद्रिय का कार्य है शब्दाः, अर्थात शब्दों को ग्रहण करना। ये तद अर्थाः, उन पांचों इंद्रियों के अर्थ हैं, विषय हैं। पांचों इंद्रिय के विषय बता दिए। मन का विषय क्या है? श्रुत मनिंद्रियस्य। बोलिए, श्रुत मनिंद्रियस्य। श्रुतम अनिंद्रियस्य, अर्थात श्रुत रूप होना, ये अनिंद्रियस्य अर्थात मन का विषय है। श्रुतम अनिंद्रियस्य अर्थात मन का विषय क्या है? श्रुत, अर्थात बार बार चिंतन करना, जो हमने पढ़ा है उसको बार बार चिंतन करना, ये कहलाता है मन का विषय। और यहाँ पर चूंकि मन लगाया जा रहा है तो संगी पंचेंद्र रूप जो मन से युक्त जीव है और ज्ञान का वर्णन चल रहा है, इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव है वो जो पढ़ते हैं और पढ़ करके जो उसका बार बार चिंतन करते हैं वह शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाता है। अन्य शेष सामान्य जीवों की अपेक्षा से भले उनमें मन नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मति ज्ञान के माध्यम के बाद में जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा ज्ञान होता है, या शुद्ध ज्ञान जहाँ उनके कहा गया है, उस अपेक्षा से उस मति ज्ञान से जाना, उसमें और विशेष जानने की जो इच्छा होती है वो शुद्ध ज्ञान है। अब स्पर्शन इंद्रिय का हमने वर्णन किया था, तो स्पर्शन इंद्रिय किनकी होती है तो बता रहे हैं, वनस्पत्यंतानामेकम। बोलिए, वनस्पत्यंतानामेकम। वनस्पति अंतानाम एकम। वनस्पति है अंत में जिनके, उनके एकम अर्थात एक इंद्रिय होती है। वनस्पति अंत में जिनके का मतलब क्या हुआ? पहले हम एक सूत्र पढ़ के आए थे, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये एकम अर्थात एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। दो इंद्रिय के हमने उदाहरण नहीं पढ़े थे तो वो आगे बता रहे हैं। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मैकैक वृद्धानि। बोलिए, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मैकैक वृद्धानि। कृमि, कृमि का मतलब कीड़े, लट आदि। पिपीली का मतलब चींटी आदि। भ्रमर मतलब भौरा। और मनुष्य आदि नाम, और मनुष्य आदियों के, एकम एक एक वृद्धानि, एक एक को बढ़ाने पर। एक इंद्रिय के पहले सूत्र में चर्चा कर दी, अब उसमें एक इंद्रिय और बढ़ा देंगे तो दो इंद्रिय कौन हो जाएंगे? लट आदि जीव। लट है, जोंक है, केचुआ है, ये सब दो इंद्रिय जीव। उसमें एक इंद्रिय और बढ़ा दीजिए तो बन गए 3 इंद्रिय जीव। कौन बन जाएंगे? वो पिपीलिका आदि। पिपीलिका मतलब चींटी। चींटी आदि जो जीव हैं वे 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। फिर है 4 इंद्रिय जीव। कौन से? भ्रमर अर्थात भौरा आदि। भौरा है, मक्खी, मच्छर, टिड्डा, ये सब 4 इंद्रिय जीव। और एक इंद्रिय और बढ़ा देंगे तो पंचेंद्रिय जीव, मनुष्य आदि। मनुष्य हैं, देव हैं, नारकी हैं,
तिर्यंचों में गाय, बैल, भैंस आदि जितने भी प्राणी हैं, ये सब जो पंचेंद्रिय वाले हैं, ये पंचेंद्रिय कहलाते हैं। समनस्क किसे कहते हैं, तो परिभाषा दे रहे हैं, संगिनः समनस्काः, अर्थात संगिनः जो संगी होते हैं, जिनके मन होता है, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, वे कहलाते हैं संगी जीव, और उन्हें ही समनस्क कहते हैं, मन वाले जीव कहे जाते हैं। अब एक प्रकरण जीवों के भेद प्रभेद का यहाँ पूरा हुआ। अब जब जीव मरण को प्राप्त होता है और अगले पर्याय में पहुंचता है, तो मार्ग जो कहलाता है, रास्ता जो कहलाता है, वो कहलाती है विग्रह गति। उस विग्रह गति में उसकी क्या स्थिति बनती है, वो यहाँ बता रहे हैं 3-4 सूत्रों में। विग्रह गतौ कर्म योग है, बोलिए, विग्रह गतौ कर्म योग है। विग्रह गति में कार्मण का योग होता है, कर्म योग है, कार्मण का योग होता है। क्या मतलब हुआ, विग्रह गति में कर्म ही आत्मा के साथ में रहते हैं, इसके अलावा और कोई भी, ये औदारिक शरीर हो, चाहे देवनारकियों का वैक्रियक शरीर हो, मुनि महाराजों का आहारक शरीर, तो होने का सवाल ही नहीं है। तेजस और कार्मण, इनमें से तेजस को काय योग में नहीं लिया गया है, मात्र कार्मण काय योग। ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्मों का समूह है, वह कहलाता है कार्मण काय योग। तो वो कार्मण काय योग उस विग्रह गति में उस जीव के साथ में हमेशा रहता है। अब विग्रह गति में जीव कैसे गमन करता है, उत्तर दे रहे हैं, अनुश्रेणी गति ही, बोलिए, अनुश्रेणी गति ही। अनुश्रेणी अर्थात श्रेणी के अनुसार। आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। ये पूरे तीनों लोक में लंबी, खड़ी, आड़ी और गहरी पूरी बिछी हुई है। जैसे हम मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ते हैं ना, ग्राफ, उसमें बहुत बारीक बारीक लाइंस होती हैं, सीधी भी होती है, आड़ी भी होती है। ऐसे ही पूरे तीनों लोक में सब जगह आकाश के प्रदेशों की लाइन बनी हुई है, पंक्ति बनी हुई है। विग्रह गति में जीव उसी अनुसार गमन करता है। जैसे माना कि अगर किसी जीव को यहाँ से वो मरण को प्राप्त हुआ और यहाँ जन्म लेना है, तो वो सीधा टेढ़ा नहीं जाएगा ऐसे, वो पहले सीधा ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, लाइन के अकॉर्डिंग। ये नियम है। अगर किसी को यहाँ से और अंदर गहरा जाना है, तो पहले सीधा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा और फिर अंदर गहरा जाएगा। विग्रह गति में मरण के बाद में जीव जहां जाता है, वो श्रेणी के अनुसार गमन करता है। अगला सूत्र, अविग्रहा जीवस्य, अविग्रहा जीवस्य। अविग्रहा, विग्रह का मतलब होता है मोड़े वाली, और अविग्रह का मतलब होता है बिना मोड़े वाली। जो बिना मोड़े वाला गति होती है, वो जीवस्य मतलब मुक्त जीव की होती है। क्योंकि अगले सूत्र में संसारी जीव की चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर मुक्त जीव का ग्रहण हो जाता है। अर्थात मुक्त जीव की जो गति होती है, वो बिना मोड़े वाली होती है। क्या मतलब हुआ, जैसे हमने पढ़ा था ना, 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र है और वहीं से सीधा जीव मोक्ष जाता है, तो उसको मोड़ा लेने की जरूरत ही नहीं है। जहां से जीव को मोक्ष हुआ, वो बिल्कुल सीधा जाकर के और टॉप में तनुवात की उस वहां पर विराजमान होता है, उसको एक भी मोड़ा नहीं लेना पड़ता। ये गति किनकी होती है, मुक्त जीव की। अगला सूत्र, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। विग्रहवती मतलब मोड़े वाली गति, च मतलब पहले सूत्र में बिना मोड़े वाली गति, संसारिणः मतलब संसारी जीव की होती है। संसारी जीव की दोनों तरह की गति होती है, मोड़े वाली भी होती है और बिना मोड़े वाली भी होती है। अगर किसी जीव को यहाँ से मरण को प्राप्त करके यही जन्म लेना हो, तो बिना मोड़े में चला गया सीधा। और अगर एक एक प्रदेश भी अगर बगल में लेना है, तो एक मोड़ा उसको लेना पड़ा। संसारी जीव की गति दोनों तरह की होती है। संसार में उसको जहां जन्म लेना है, तदनुसार उसकी वैसी गति मोड़े वाली भी हो सकती है और बिना मोड़े वाली भी होती है, बशर्ते प्राक चतुर्भ्य, 4 समय से पहले पहले होगी। चतुर्भ्य मतलब 4 से, प्राक मतलब पहले पहले, 4 समय से पहले पहले ही उसकी वहां पर गति होती है। अब समझते हैं 4 समय से पहले का क्या तात्पर्य है, अगले सूत्र में बता रहे हैं। एक समया विग्रहा, बोलिए, एक समया विग्रहा,
एक समय अविग्रह। अविग्रह का मतलब होता है बिना मोड़े वाली गति। बिना मोड़े वाली गति में कितने समय लगते हैं? उत्तर मिला एक समय। सिद्ध भगवान ने यहाँ मोक्ष को प्राप्त किया और यहाँ से यहाँ पहुंचने में एक समय लग गया। मात्र काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय। बिना मोड़े वाली गति में एक समय, एक मोड़े वाली गति में दो समय, दो मोड़े वाली में तीन समय और तीन मोड़े वाली में चार समय। चौथे समय में जीव वहां जन्म ले ही लेता है। इसलिए हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था चार समय से पहले पहले। आगे अगले वाले सूत्र में कह रहे हैं एकम द्वौ त्रीन वाना हारक है। एकम अर्थात एक, द्वौ अर्थात दो, त्रीन अर्थात तीन, वा अनाहारक है। वा मतलब अथवा, अनाहारक है अनाहारक रह सकता है। अनाहारक का मतलब होता है जब तक 6 पर्याप्ति और 3 शरीर के योग्य जो नौकर्म वर्गणाएं हैं, आहार वर्गणाएं हैं, उनको ग्रहण नहीं करना, ये कहलाता है अनाहारक अवस्था। विग्रह गति में जीव अनाहारक रहता है। कह रहे हैं 3 तक, 1, 2 अथवा 3 ऑप्शन। चौथे समय में तो नियम से जीव आहारक हो ही जाएगा। उत्तर मिला अगर किसी जीव की बिना मोड़े वाली गति है तो वो एक भी समय अनाहारक नहीं रहता। यहाँ वर्गणाओं को छोड़ा, मरण को प्राप्त हुआ और अगले ही समय में वहां पहुंच गया और वहां पहुंचते ही साथ उसी समय वापस वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर दिया, तो बीच में गेप नहीं पड़ा। और जिसका एक मोड़ा है उसको एक समय लगा, एक समय के लिए अनाहारक रहना पड़ा उसको। जिसके 2 मोड़े हैं तो 2 समय के लिए अनाहारक, और जिसके 3 मोड़े हैं तो 3 समय के लिए अनाहारक। चौथे समय में तो प्रत्येक जीव इस संसार में आहारक हो ही जाता है, वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला बन ही जाता है। अब जब वो वहां पहुंच जाता है तो वहां जन्म लेता है। तो जन्म कितने प्रकार का होता है तो बता रहे हैं सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं, जिसमें जहां पर सम्मूर्छन अर्थात जो बिना माता पिता के रजवीर्य के, बिना गर्भ के, बिना उपपाद के, मात्र वातावरण के अनुसार जिसका जन्म होता है वे जीव सम्मूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं। एकेंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से सम्मूर्छन ही पैदा होते हैं। अभी हमने लाइट जला रखी है, थोड़ी देर बाद में देखेंगे लाइट के आसपास बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे। चाहे भले हमने पूरी खिड़की वगैरह सब पैक कर दिया तो भी आ जाएंगे। कैसे हो गई है? ये सम्मूर्छन जीव है। ये वेदर को एटमॉस्फेयर के कारण से पैदा हो जाते हैं। गंदगी जहाँ रखी हुई है वहां जीव पैदा हो जाते हैं, ये सम्मूर्छन कहलाते हैं। गर्भ जन्म कौन सा होता है? स्त्री के उदर में जहाँ रज और वीर्य के मिलने पर जो शरीर का निर्माण होता है और उससे जिसका जन्म होता है वो कहलाता है गर्भ जन्म। और उपपाद जन्म, माता पिता के, स्त्री पुरुष के रजवीर्य के बिना देव और नारकियों का एक निश्चित स्थान पर जिसके माध्यम से जन्म होता है वह कहलाता है उपपाद जन्म। ये जन्म 3 प्रकार के होते हैं। ये जो जन्म हुए तो जन्म स्थान जो योनि जिसे हम कहते हैं वो कितने प्रकार की होती है वो बता रहे हैं। सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चेकशस्तद योनयः। सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चेकशस्तद योनयः। सचित्त योनि, शीत मतलब शीत योनि, और संवृता अर्थात ढकी हुई योनि। से इतरा, स इतरा, और इससे विपरीत भी लगाएंगे तो सचित्त का विपरीत हो जाएगा अचित्त, शीत का विपरीत हो जाएगा उष्ण, और संवृत का उल्टा हो जाएगा विवृत। और फिर आगे कह रहे मिश्राच, एक शह अर्थात एक एक करके आपस में मिश्रित भी कीजिए। सचित्त और अचित्त को मिलाएंगे तो सचित्ता चित्त, शीत और उष्ण को मिलाएंगे तो शीतोष्ण, और समृद्ध विवृत दोनों को मिला देंगे तो समृद्ध विवृत। इस तरह से 9 प्रकार की योनियां होती है। तद योनियां है, वे योनियां हैं। योनि का मतलब जन्म स्थान, जिस स्थान पर जीव का जन्म होता है वह योनि कहलाती है। मुख्य रूप से ये 9 भेद हैं और इन्हीं के जब हम उत्तर भेद करते हैं तो 84 लाख योनियां बन जाती हैं। हम बोलते हैं ना 84 लाख योनियों में हम भटकते आए हैं और आज मनुष्य पर्याय प्राप्त किए, वो भावना।
जिस स्थान पर जन्म लेते हैं अगर वो जीव सहित है तो सचित्त योनि, जीव रहित है तो अचित्त योनि। जैसे माता के उदर में जन्म लेते हैं तो वो सचित्त योनि है, उपपाद जन्म लेने वाले उपादशयाएं अचित्त हैं। नारकी जीवों में देखते हैं कुछ बिल शीत बाधा से युक्त है, कुछ उष्ण बाधा से युक्त है, तो वहां शीत उष्ण, इस तरह से 9 में अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, वो हमें लगा लेना चाहिए। जरायु जांडज पोतानाम गर्भ है, बोलिए जरायु जांडज पोतानाम गर्भ है। जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 तरह का गर्भ जन्म होता है। गर्भ जन्म के 3 भेद। जरायुज क्या मतलब हुआ? जन्म के समय प्राणी के शरीर पर मांस और खून की लिपटी हुई एक जो कवर जेर होती है, जरायु होती है, कवर्ड होता है, वो कहलाता है जरायु। और उससे जो उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं जरायुज। जैसे हम मनुष्य, हमारा जब जन्म होता है तो माता की उदर से नाभि स्थल से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन रहता है, फिर बाद में उसको कट किया जाता है। जब गाय भैंस आदि के जन्म को देखते हैं तो ये जरायुज। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं वे अंडज जन्म वाले कहलाते हैं। और पोत जन्म अर्थात पैदा होते ही जिनके शरीर पर कोई कवर नहीं होता, न जरायु वाला होता है न अंडे रूप होता है, बल्कि सामान्य रूप से उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होते ही जो चलने फिरने की सामर्थ्य रखते हैं वे जीव कहलाते हैं पोत जीव। ये तीनों प्रकार के जो जीव है ये गर्भ जन्म के भेद के अंतर्गत आते हैं। देवनारकाणाम उपपाद है, देवनारकाणाम उपपाद है। उपपाद जन्म किनका होता है? तो उत्तर मिला उपपाद जन्म देव और नारकियों का होता है। उनके यहाँ उपाध्याय बनी हुई, उससे उनका जन्म होता है। शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम और इनके अलावा जो शेष बचे, जिनका गर्भ जन्म हुआ, जिनका उपपाद जन्म हुआ, इनके अलावा जितने भी जीव हैं मनुष्य तिर्यंचों में, वो सब सम्मूर्छनम अर्थात सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। अब जन्म ले लिया, जन्म के बाद शरीर धारण करना होता है, तो शरीर कितने प्रकार का होता है वो बता रहे हैं। औदारिक वेक्रियक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार का शरीर होता है। मनुष्य और तिर्यंचों में जो स्थूल शरीर को धारण करते हैं, अथवा मनुष्य और तिर्यंचों के जिसको हम कहते हैं उदार, स्थूल शरीर जिनका होता है वे कहलाते हैं औदारिक शरीर। हमारे और आपके औदारिक शरीर है। वेक्रिय शरीर जो अपने शरीर को एक, अनेक, छोटा, बड़ा, हल्का, भारी बना सकते हैं, वह कहलाता है वेक्रिय शरीर। ये होता है देवों के और नारकियों के। तीसरा आहारक शरीर, छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त है, उनके मस्तक से एक हाथ का जो शरीर या पुतला निकलता है, जो जाकर के अपनी जिज्ञासा का समाधान करता है, समोषण में पहुंचता है, वंदना करता है, वह कहलाता है आहारक शरीर। फिर है तेजस शरीर जो औदारिक आदि शरीरों को कांति प्रदान करता है। तेजस शरीर के 3 काम हैं। पहला, हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन रखना, टेम्परेचर को। दूसरा, हमने जो भोजन ग्रहण किया उसको जो पचाने का काम करता है। और तीसरा, जो हमारे शरीर को कांति प्रदान करता है, वह कहलाता है तेजस शरीर। और कार्मण शरीर ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का जो समूह है वह कहलाता है कार्मण शरीर। इस प्रकार ये शरीर 5 प्रकार के होते हैं। आगे, परम परम सूक्ष्मम अर्थात आगे आगे के जो शरीर हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म हैं। औदारिक शरीर से सूक्ष्म वैक्रियक होता है, वैक्रियक शरीर से सूक्ष्म आहारक होता है, आहारक से सूक्ष्म तेजस, और तेजस से सूक्ष्म कार्बन शरीर होता है। लेकिन ये तो सूक्ष्मता की अपेक्षा चर्चा हुई, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से आगे कह रहे हैं प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राप्त तेजसा, प्रदेशतः असंख्य गुणम, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुणे होते हैं। प्राप्त तेजसा, तेजस से पहले पहले तक, मतलब औदारिक शरीर में जितने प्रदेश होते हैं, आगे वैक्रियक शरीर में उससे असंख्यात गुना प्रदेश होते हैं। वैक्रियक शरीर में जितने प्रदेश होते हैं, आहारक शरीर में उससे असंख्यात गुना प्रदेश होते हैं।
और बाकी के 2 शरीर में आगे कह रहे हैं अनंत गुणे परे। अनंत गुणे परे, अनंत गुना होते हैं, परे मतलब आगे के 2 शरीरों में। आहारक शरीर में जितने प्रदेश हुए उससे अनंत गुने प्रदेश तेजस शरीर में, और तेजस शरीर में जितने प्रदेश हुए उससे अनंत गुना प्रदेश कार्बन शरीर में होते हैं। इस प्रकार ये प्रदेशों की चर्चा यहाँ पर की गई। और क्या विशेषता होती है इन शरीरों की? अप्रतिघाते, अप्रतिघाते द्विवचन लगा हुआ है, मतलब अंत के 2 शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये प्रतिघात मतलब बाधा से रहित होता है, कहीं आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये 2 शरीर जीव के साथ में हमेशा रहते हैं। जैसे किसी जीव का मरण हुआ तो जैसे हम इस दीवार में से अभी वर्तमान में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा औदारिक शरीर जो स्वयं बाधा को प्राप्त होता है दूसरों को बाधा देता है। लेकिन जब किसी जीव का मरण हो जाता है तो तेजस और कार्बन उसके साथ में रहते हैं, तो वो दीवार के अंदर से, पर्वत के अंदर से, नदी तालाब कहीं से भी निकल सकता है, उसको कहीं बाधा या रोक टोक नहीं होती है। ये कहलाता है तेजस और कार्बन शरीर प्रतिघात से रहित होते हैं। अनादि संबंधे छ, अनादि संबंधे छ, ये जो 2 शरीर है ना, तेजस और कार्बन शरीर, इसका इस जीव के साथ में अनादि काल से संबंध है। ऐसा नहीं है कि कर्म आज से इसने ग्रहण किए, जब से यह संसार है, जब से यह जीव है, तब से इसके साथ में ये दोनों शरीर जुड़े हुए हैं। ऐसा एक भी समय नहीं रहा कि इसके दोनों शरीर न हुए हों साथ में। जब तक संसार है दोनों शरीर। किनके होते हैं ये दोनों शरीर? सर्वस्य, अर्थात सभी के होते हैं, सभी संसारी जीवों के होते हैं। ऐसा एक भी संसारी जीव नहीं है, चाहे वो एक इंद्रिय हो या पंच इंद्रिय हो, चाहे वो देव हो चाहे नारकी हो, सभी की ये दोनों शरीर पाए जाते हैं। अच्छा, अब प्रश्न, ये जो शरीर हैं ये कितने एक जीव में एक साथ हो सकते हैं? उत्तर दे रहे हैं तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तद आदीनि, तत् मतलब उसको आदि लेकर के विभाजन करने पर, भाज्यानि विभाजन करने पर, युगपद अर्थात एक साथ, एकस्मिन अर्थात एक जीव में, आ चतुर्भ्यः 4 शरीर तक हो सकते हैं। तद आदि, लेकिन 2 को आदि लेकर के, तेजस और कार्बन को मिनिमम कितने होंगे? 2। 3 होंगे तो औदारिक तेजस कार्बन, अथवा देवनार्कियों में लगाएंगे तो वेक्रियक तेजस कार्बन, और 4 होंगे तो औदारिक वेक्रियक तेजस कार्बन अथवा औदारिक आहारक तेजस कार्बन। इस प्रकार 4 शरीर तक हो सकते हैं। इसके अलावा 5 शरीर मात्र सत्ता की अपेक्षा से तो हो सकते हैं, अगर किन्हीं मुनि महाराज को आहारक रिद्धि भी है और वैक्रिक रिद्धि भी है तो। लेकिन चूंकि एक समय में एक ही रिद्धि का प्रयोग होगा, उस अपेक्षा से व्यक्त रूप में 4 ही शरीर एक साथ अधिक से अधिक जीव के हो सकते हैं, 5 नहीं। अगला सूत्र, निरुपभोग मंत्यम। निरुपभोगम अंत्यम, अंत का जो कार्बन शरीर होता है वह निरुपभोगम, उपभोग से रहित होता है। उपभोग से रहित होने का तात्पर्य है अर्थात इंद्रियों के द्वारा, शब्द आदि के द्वारा वो ग्रहण नहीं किया जा सकता। अगला सूत्र, गर्भ सम्मोचनज माध्यम। गर्भ सम्मोचनजम आद्यम, 5 शरीर में से आद्यम मतलब जो पहला औदारिक शरीर है, ये किनके होता है? तो उत्तर मिला गर्भ सम्मोचनजम, जिनका गर्भ जन्म होता है और सम्मोचन जन्म होता है। पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, गर्भ जन्म किनका होता है? जरायु जांडज पोता नाम गर्भ है। सम्मोचन जन्म और उपाद जन्म वालों को और गर्भ जन्म वालों को छोड़ दें, शेष का होता है। तो ऐसे जिनका गर्भ जन्म होता है और जिनका सम्मोचन जन्म होता है वे जीव औदारिक शरीर वाले होते हैं। औपपादिकम विक्रियकम, विक्रियक शरीर किनके होता है? औपपादिकम, उपपाद जन्म वाले। उपाद जन्म वाले कौन होते हैं? देव और नारकी। देवों के और नारकियों के उपपाद जन्म होता है, इसलिए उनके वैक्रिक शरीर होता है। ये जो वैक्रिक शरीर है ये क्या मात्र उन्हीं के होता है? तो नहीं, लब्धि प्रत्ययम च, अर्थात यह वैक्रिक शरीर लब्धि निमित्तक भी होता है।
लब्धि निमित्तक होने का मतलब है तपस्या विशेष के माध्यम से किन्हीं मुनि महाराज को विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो जाए तो औदारिक शरीर में भी विक्रियक शरीर बन सकता है, लेकिन वो रिद्धि निमित्तक तपस्या माध्यम, जैसे हम विष्णु कुमार मुनि महाराज का उदाहरण लगाते हैं ना, उनको वैक्रिक रिद्धि प्राप्ति थी, तो वो लब्धि निमित्तक वैक्रिक शरीर हुआ। तेजसमपि, तेजसम अपि, ये जो लब्धि निमित्तक की हमने बात की, ऐसे ही तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक भी होता है। अपि मतलब भी। एक तेजस शरीर दो प्रकार के, एक हमारे शरीर के अंदर रहने वाला, जो मैंने आपको 3 कार्य बताए, हमारे शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना, हमारे शरीर को कांति प्रदान करना और किए हुए भोजन को पचाना। ये अंदर रहने वाला, जिसको आचार्य नाम दिया अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर, जो शरीर के अंदर ही रहता है। और दूसरा होता है निस्सरणात्मक तेजस शरीर, अर्थात जो बाहर निकलता है। बाहर जो निकलता है वह तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। जो बाएं कंधे से निकलता है और लाल रंग का होता है, एक हाथ का होता है, क्रोधादि के वशीभूत होकर के निकलता है और किसी दुष्ट कार्य को करने के लिए निकलता है, वह कहलाता है अशुभ तेजस शरीर। जैसे हम उदाहरण सुनते हैं, द्विपायन मुनि महाराज का निकला और उसने पूरी द्वारिका को नष्ट कर दिया। ऐसे ही शुभ तेजस होता है जो दाएं कंधे से निकलता है, राइट की तरफ से, शुभ स्वच्छ सुंदर होता है, सफेद होता है, एक हाथ का होता है, कहीं पे दुर्भिक्ष है, कहीं अकाल है, कहीं महामारी है, उन सबको विनाश करने के लिए वो अशुभ शुभ तेजस शरीर निकलता है। ये दोनों जो तेजस शरीर निकलते हैं, ये निकाले नहीं जाते, ये अपने आप निकलते हैं। ये अपने आप प्रोसेस होती है, इस कारण से इनको कायोग के अंतर्गत ग्रहण नहीं किया गया है। तो तेजसम अपि अर्थात तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है। आहारक शरीर की क्या विशेषता है, तो बता रहे हैं, शुभम विशुद्धम अव्याघात इच्छाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। ये जो आहारक शरीर है, ये शुभम अर्थात शुभ कार्य, अच्छे अच्छे कार्य करने वाला है। विशुद्धम अर्थात विशुद्ध परिणाम वाला है, विशुद्ध वर्गणाओं वाला है। अव्याघाती, व्याघात मतलब बाधा से रहित हैं। नदी, तालाब, समुद्र, मकान, बिल्डिंग, कुछ भी बाधा नहीं देती इसको, कहीं से भी निकल सकता है। और चय, चय का मतलब जो पहले सूत्र में हमने चर्चा की, लब्धि निमित्तक भी होता है, ही होता है, भी नहीं लगाना, क्योंकि बिना तपस्या की प्राप्त नहीं होता। ऐसा आहारकम, आहारक शरीर होता है, जो किनके होता है, प्रमत्त संयतस्य एव, प्रमत्त संयत वाले मुनि महाराज के। छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत। ये आहारक शरीर मात्र छठे गुणस्थान वाले मुनि महाराज को ही होता है, अन्य को नहीं होता, ये नियम। अगला सूत्र, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, जो नारकी जीव होते हैं और जो सम्मूर्छन जीव होते हैं, वो नियम से नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। नपुंसक वेद किनके होता है, नारकियों के नियम से, और सम्मूर्छन एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्रिय में जितना तक सम्मूर्छन पैदा होते हैं, सब नपुंसक वेद वाले होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, न देवाहा, देव नहीं होते। क्या नहीं होते देव, देव नपुंसक नहीं होते। देव नपुंसक नहीं होते का मतलब, देव 2 वेद वाले होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। देवों में 2 ही वेद पाए जाते हैं, वहां नपुंसक नहीं होते। नारकियों में 2 वेद नहीं होते, मात्र नपुंसक ही होते हैं। मनुष्य तिर्यंचों में 3 होते हैं, वो अगले सूत्र में कह रहे हैं, शेषास्त्रिवेदाः, शेषास्त्रिवेदाः, शेषा और जो शेष बचे उन सबके त्रिवेदाः, मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेद वाले जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे वेद की चर्चा और लिंग की चर्चा की। इस अध्याय का अंतिम सूत्र है, जिसमें अकाल मरण का प्रसंग उपस्थित कर रहे हैं कि अगर कभी किसी जीव का मरण हो जाए तो क्या कभी ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि उसका अकाल मरण भी हो सकता है, और किनका अकाल मरण होता है और किनका नहीं होता, वो बता रहे हैं। औपपादिक चरमोत्तम देहा, बोलिए, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुष है, संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुष है। पूरा सूत्र एक साथ बोल रहा हूं,
औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुष है। औपपादिक चरमोत्तम देह और असंख्य वर्ष आयुष है। अनपवर्त्य आयुष है। अन अपवर्त्य आयुष है। अन मतलब नहीं होता है, अपवर्त्य माने घटना, कम होना। किसका? आयुष है मतलब आयु का। इन जीवों के आयु का घटना नहीं होता, मतलब जितनी इनकी आयु है उतनी पूरी आयु लेकर के ही इनका मरण होता है। इनका 3 तरह के जीव उपाद जन्म वाले औपादिक कहलाते। कौन? देव और नारकी। प्रत्येक देव और प्रत्येक नारकी जीव जिसकी जितनी आयु है उतनी पूरी आयु भोग करके ही मरण को प्राप्त होंगे। पल्लियों में आयु होती है, सागरों में आयु होती है, चाहे वो 1000 10,000 वर्ष की भी आयु हो, 10,000 वर्ष मिनिमम आयु है देव नारकियों में। पूरी आयु भोग करके मरण होगा। एक समय पहले मरण हो सकता। कोई नारकी जीव चाहे कि उसका वन पड़ते हैं, तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मरण नहीं होता है। वो 5 जन्म वाले हैं वो इसलिए। दूसरा, चरमोत्तम देह तद्भव मोक्षगामी जीवों का अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण क्या कहलाता है? अकाल मरण का मतलब होता है जो जीव जितनी आयु लेकर के आया है उससे एक समय पूर्व भी अगर वो मरण को प्राप्त हो जाए तो वो कहलाता है अकाल मरण, और जो जितनी आयु लेकर के आया है पूरी भोग करके जाए वो कहलाता है काल मरण। तो अकाल मरण में जो तद्भव मोक्षगामी जीव है, चाहे वो गज कुमार मुनि महाराज भी क्यों ना हो, अपन को लग रहा है देखो उपसर्ग से मरण को प्राप्त हो गए, मोक्ष चले गए। 5 पांडवों में से 3 पांडव मोक्ष गए। सुकौशल मुनि महाराज, अरे अभी तो ध्यान कर रहे थे, शालिनी ने खा लिया और मोक्ष चले गए। उनका अकाल मरण नहीं हुआ, उनकी मृत्यु का वही निमित्त बना, कर्म क्षय का मरण होने का वही निमित्त बना। इसलिए स्पष्ट रूप से तद्भव मोक्षगामी जो जीव होते हैं उनका अकाल मरण नहीं होता। और तीसरा, असंख्य वर्ष आयुष है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो जीव होते हैं, चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे, एक पूर्व कोटि तक की आयु को, कर्म भूमि की आयु को संख्यात वर्ष कहा गया है और भोग भूमि की आयु को असंख्यात वर्ष कहा गया है। तो भोग भूमि में रहने वाले जो असंख्यात वर्ष वाले जो जीव हैं, देवनारकियों का तो असंख्यात वर्ष लगा ही लिया था पहले, भोग भूमि जीवों का भी अकाल मरण नहीं होता है। इस सूत्र से ये बात बहुत स्पष्ट सिद्ध होती है। आचार्यों ने पारिशेष न्याय का वर्णन करते हुए लिखा है, इनका अकाल मरण नहीं होता है, इसका मतलब शेष जीवों का अकाल मरण हो सकता है। होगा जरूरी नहीं, हो सकता है, उसमें आपत्ति क्या है? आचार्य कुंद कुंद देव महाराज ने भी, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, अनेक आचार्यों ने अकाल मरण के प्रसंग का वर्णन किया। वहां उन्होंने लिखा, विस्वेयण रत्तक्षय भय सत्थ गहन संकिलेशाणम आहार उत्सासाणम निरोहणा खिज्जय आओ। भाव पाउल में लिखा आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कि विष की वेदना से किसी ने जहर खा लिया, रक्त का क्षय होने से ब्लड पूरा खत्म हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। भय, डर के कारण से, सत्थक ग्रहण, किसी को शस्त्र लग गया, बंदूक की गोली लग गई, तलवार लग गई। आहार उत्सासाणम, किसी ने कहा श्वास रोक लिया हमने, भोजन पानी बंद कर देंगे। ये सब अनेक निमित्त है, अनेक निमित्त है। मैं तो एक गाथा मात्र आप लोगों को कह रहा हूँ, वहां तो 3-4 गाथाओं में वर्णन किया है। तो ऐसे अनेक निमित्तों से जीव का अकाल मरण संभव है, लेकिन किनका? इन तीनों को छोड़ करके अन्य शेष जीवों का अकाल मरण संभव है। हम सभी जब ये भावना भाते हैं कि भगवान मेरा अकाल में मरण ना हो, मैं पूरी आयु ग्रहण करके और समाधि पूर्वक मरण करूं, तब ये प्रसंग वहां पर लिया जाता है। क्योंकि एक नियम और एक सिद्धांत ये भी होता है कि जिस जीव ने आगामी आयु का बंद कर लिया, अगली आयु का बंद कर लिया, उस जीव का अकाल मरण नहीं होता। जिसने अगली आयु का बंद कर लिया उस जीव का अकाल मरण नहीं होता है, ये नियम होता है। तो इस प्रकार अकाल मरण के संबंध में ये हमें नियम समझना चाहिए। जैसे बहुत से जीव, बहुत से प्राणी जो है वो अकाल में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। किस जीव का अकाल मरण हुआ और किस जीव का काल मरण हुआ, समय पे मरण हुआ, ये हम नहीं कह सकते अच्छी तरह से। हम ये नहीं कह सकते किसी का एक्सीडेंट हुआ तो इसका अकाल मरण ही हुआ, ही नहीं लगाएंगे। हो सकता है अकाल मरण हुआ हो और हो सकता है उसकी आयु वहीं खत्म होनी हो। जैसे राजा श्रेणिक का उदाहरण, राजा श्रेणिक ने अगली आयु को बंद कर लिया था
और उस दृश्य में अपन ने देखा कि जब अपने पुत्र कुणिक को आता हुआ देख करके उसने अपना सिर सलाखों से मार लिया और वही मरण को प्राप्त हो गया। अब दिखने में तो क्या लग रहा है कि उसने अपने आप को मारा, अपने आप में हत्या करी, आत्महत्या करी और सुसाइड कर लिया और मरण को प्राप्त हो गया, लेकिन उसकी आयु उसी समय समाप्त होनी थी और वो निमित्त बन गया। ये नियम है, ये सिद्धांत है कि जिस जीव का आगामी आयु का बंद हो जाता है उसका अकाल मरण नहीं होता है। लेकिन हम सबको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए, हमको प्रत्येक जीव की रक्षा का परिणाम अपने मन में लाना चाहिए। एकांत पक्ष वालों के द्वारा कुछ इस सिद्धांत में गड़बड़ी कही जाती है, वे अकाल मरण के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम जीव हिंसा से कैसे बचेंगे? फिर तो हम किसी भी जीव को मार देंगे और बोल देंगे उसका मरण का काल यही होना था, उसकी मृत्यु यही लिखी हुई थी। लेकिन पूज्य गुरुदेव हमेशा जब भी पिछी का परिवर्तन का समारोह होता है, जब उपदेश देते हैं तो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी ने जिन शासन में ये पिछिका मुनि महाराजों को दी है, इसीलिए दी है ताकि हम जीवों की रक्षा करें, उन जीवों का अकाल मरण ना होने दें, उन जीवों की हिंसा से बचें। इस प्रकार ये हमारा दूसरा अध्याय हुआ। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो नमः। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय।